हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास। सो हम लोग शुरू करने क्या चाह रहे हैं कि हम लोग जो क्रिया का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्रिया का पढ़ रहे थे। हाँ भाई, क्रिया का ही पढ़ा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझे बनाने में। ये क्रिया नहीं है, यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं आज संज्ञा से संबंधित। किससे संबंधित? संज्ञा से संबंधित हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़। तो लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। और सभी क्या है, हमारे पास में यूपीएसआई से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2021 वाली शिफ्ट से लेकर अभी तक क्या हुआ ही नहीं है पहली बात तो। और कांस्टेबल की जितने भी किसी में भी पूछे गए हैं संज्ञा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा और देखिएगा कि आपने कितने सही किए हैं। तो इसको हटा देता हूँ। यस। तो बताइए, पहली बात तो पहला क्वेश्चन क्या है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये तो भाई कवि से संबंधित आ गया, इसमें संज्ञा से क्या लेना देना है। ठीक है। और वो क्या है कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शैलेंद्र सॉरी, क्या नाम है इनका, शालिभद्र सूरी को माना। ये कब थे, इनका क्या संबंध है? ये जो है वो 13वीं सदी के, किस सदी के? 13वीं सदी के 13वीं सदी के जैन कवि थे। कौन से जैन कवि हैं? और इन्होंने अपनी जो कृतियाँ थीं, जो कृतियाओं से रस जो काव्य है उसको, परंपरा को समृद्ध किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कक्षा 5 वाला भी बता सकता है। और ये किस में पूछा गया है? 2017 यूपीएसआई के 2017 के शिफ्ट में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होती है भाई? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जबकि संज्ञा के जो स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों से काम का करना होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। बहुत सी सिंपल सी बात है। और संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दैट्स फाइनल। बहुत ही कुछ इतना ज़्यादा था नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको मैं लॉक कर दूं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संज्ञा का कौन सा, क्या है? संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा? भाववाचक। क्या इसमें भाव आ रहा है? भारत में कुछ ऐसा भाव जैसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा। व्यक्तिवाचक है क्या? समूहवाचक है या जातिवाचक है? कौन सा है? ये एक ऐसा लगता है कि भारत एक किसी का नाम लगता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, भारत शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें जो क्या है कि संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, है ना, या फिर व्यक्ति या स्थान का नाम का बोध हो, ठीक है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे राम। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैसे राम, ये व्यक्तिवाचक है। जैसे राम हो गया, सुरेश हो गया। क्या हो गया? सुरेश है, गंगा है, प्रयागराज है, भारत है और क्या है? प्रयागराज, क्या लिख रहा हूँ? प्रयागराज। प्रयाग और राज। ठीक है, जापान आदि, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक क्या होता है? जिसमें समूह का बोध होता हो। सिंपल है। ठीक है, इसके भी आगे क्वेश्चन आएंगे, आगे देखने को मिलेंगे। तो अब गंगा कैसा है? अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। राम संज्ञा है। क्या है भाई? राम किस प्रकार का संज्ञा है? राम अभी ऊपर पढ़ा था, कौन कौन से शब्द? सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान, राम। तो ये के सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा? जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, जो जातिवाचक
होता क्या है, जातिवाचक होता क्या है? ये क्या होते हैं कि जिस संज्ञा, लिख देता हूँ, किसके, जिस है ना, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग, है ना, जाति या वर्ग का बोध होता है, क्या होता है, होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, वकील, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें कौन सा एक जातिवाचक दिख रहा है हमको, मनुष्य, एक पूरा एक समूह की तरफ एक इशारा कर रहा है, पूरा एक वर्ग है, जातिवाचक संज्ञा। अब क्या है, शिक्षक कैसा है, जरूर से बताइएगा, शिक्षक क्या है, समूह है ना, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर भाववाचक है। भाववाचक को तो हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। और ये पूछा कब गया, 2021 के शिफ्ट में पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया, यूपीएसआई के सभी प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ मैं। तो भाववाचक तो हम सीधा सीधा हटा देंगे। समूहवाचक भी नहीं है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं। व्यक्तिवाचक में नाम होता है किसी का, वो भी नहीं है। ये एक टीचर कम्युनिटी पूरी एक, क्या करे उसको, एक समूह की तरफ, समूह बल्कि है नहीं, समूह गलत वर्ड होगा यूज़ करना, एक पूरी उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। शिक्षक है ना, वे सभी शिक्षक में सभी आ जाएंगे। तो मतलब शिक्षक शब्द कैसा है, पहली बात तो देखो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये क्या होता है इसको सही से समझते हैं कि एक ऐसे प्रकार के गुण धर्म हो रखे हैं, गुण धर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा जो व्यक्तियों का बोध हो, वे शब्द क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। गुण धर्म यानी कि शिक्षक कैसा है, उसके पास एक शिक्षा देने का गुण है। डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर कैसा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। इंजीनियर जातिवाचक हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, एक विशेष गुण धर्म रख रहे हैं अपने अंदर, तो वे क्या होते हैं, जातिवाचक। जैसे कि और भी होते हैं, संबंधियों होती हैं, जैसे संबंधी मतलब रिलेटिव्स जो होते हैं। व्यवसायों के भी तथा पदों के भी नाम होते हैं, पदों के नाम, पोस्ट होती हैं, पदों के नाम, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, ठीक है। संबंधियों में क्या क्या, भाई बहन, शिक्षक, पदों के नाम में मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, ये सभी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं, ठीक है, नहीं। तो व्यक्तिवाचक पहली बात तो क्या होगा, नहीं है। पढ़ लेते हैं, देखो गंगा तो किसी का नाम है, राम भी किसी का नाम है, हिमालय और पहाड़ में अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो बताइए। तो इन्हीं में ही कंफ्यूजन हो सकती है, हिमालय और पहाड़ में। देखो पहाड़ क्या है, पहाड़ जातिवाचक है, पहाड़ क्या है, जातिवाचक है। सभी पहाड़ इसमें आ जाएंगे, हर एक पहाड़, कोई भी पहाड़ हो, सब आ जाएंगे इसमें। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। आगे चलते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा देखो, श्याम एक नाम है, सोना नाम है, दुख क्या है, भाववाचक है, लड़का जो है वो एक जातिवाचक है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेखक, ये थोड़ा ब्लर लग रहा होगा ना, लेखक, मैं पढ़ रहा हूँ, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक, कौन सा है। तो भाववाचक तो नहीं है, ठीक है, कट कर देते हैं। अब लेखक से क्या पता चल रहा है, सभी कौन लेखक, क्या समूह है लेखक, क्या किसी का नाम है लेखक, नहीं है। तो ये एक जातिवाचक है, ठीक है, क्या है ये, जातिवाचक है।
मतलब लेखक शब्द जैसे कि एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान या फिर के जो भी नाम होते हैं, गुण होते हैं। अब लेखक का गुण क्या है? लेखक लिखता है, अच्छा लिखता है, उसमें गुण है, ये एक क्वालिटी है उसके अंदर। तो वे शब्द कैसे होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। श्याम, शेब और गाय, ये क्या है? ये संज्ञा के, अच्छा ठीक है छोड़ो, यहाँ पे चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? कौन सा? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताइएगा कमेंट करके कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घड़ी, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? एक समूह तो नहीं होगा, कट कर देते हैं। व्यक्तिवाचक, बताइए। व्यक्तिवाचक नहीं, किसी का नाम नहीं है। भाववाचक नहीं, घड़ी में सब घड़ी आ जाती हैं, टाटा सोनाटा, फॉसिल वगैरह जितनी भी घड़ी हैं सभी आ जाएंगी। तो ये क्या है? जातिवाचक है। आगे चलते हैं। शहर, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर, कौन सा शहर? पता नहीं। व्यक्तिवाचक, किसी का नाम नहीं है, समूह, कोई ग्रुप नहीं है, भाव, इसमें भाव नहीं आ रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिगत नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? प्रयागराज अभी बताया था, भारत, एशिया, ये सब क्या है? जातिवाचक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जातिवाचक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, और अभी तक आपने, आशा करता हूँ कि सभी के सभी सही बताए होंगे इसके जवाब। लास्ट तक बने रहिएगा, अपना स्कोर आउट ऑफ 26 में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके सही हुए। और देखिएगा, और कुछ अगर सुधार वीडियो में है, कुछ सजेशन है वीडियो को और अच्छा कैसे करूं, तो ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर से मेरी हेल्प ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया? वाक्य में संज्ञा किस से, किस रूप में परिवर्तन हो रही है? गांधी तो पहली बात तो एक नाम है। ठीक है, नाम है तो जातिवाचक और भाववाचक तो होगा नहीं। अब राष्ट्रपिता में परिवर्तित हो रहा है तो भाव तो आएगा नहीं, एलिमिनेट हो गया बहुत ही आसानी से। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन हो रहा है क्या? तो यही जो कन्फ्यूज़न है दूर हो सकती है। एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये, पहली बात तो। ये क्या हो जाएगी? राष्ट्रपिता में एक भाव आ रहा है, कोई पद का नाम नहीं है। ठीक है, ना ही किसी जगह का नाम है ये किसी प्रकार से नहीं है। तो इसमें एक राष्ट्रपिता की एक भावना उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? भावना उत्पन्न हो रही है। और सब लोग किस तरह से, इसी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जातिवाचक क्यों रही है? अभी ऊपर हम लोगों ने समझा था कि जातिवाचक में क्या नहीं आता है। जातिवाचक एक किसी के गुण होते हैं, गुण होते हैं, ये गुण नहीं है। राष्ट्रपिता होना कोई गुण नहीं है, ये बल्कि एक भावना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। जिसने जिसने बी लगाया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ तक तो एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी। कन्फ्यूज़न इन दोनों में आ सकती थी, तो वही मैंने क्रिएट करी, बताया, फिर आंसर लास्ट में क्लियरिफाई किया। तो इसी अप्रोच से अगर पढ़ेंगे, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादा बेटर आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
हम लोग आए हैं, अब हम लोग पहुँचेंगे किस क्वेश्चन नंबर पे, 14 नंबर पे। जो भगवान जो भाववाचक जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान को भरें। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अच्छा, मतलब कौन सा भाववाचक नहीं है? देखो, करुणा में तो भाव आ रही है, अमीरी में भी भाव ही आती है, सुंदरता में भी। पढ़ाई एक भाववाचक नहीं है, ठीक है? क्या नहीं है? पढ़ाई एक भाववाचक, पढ़ाई भी तो यार भाववाचक है। पढ़ाई में कौन सी? पढ़ाई में यार क्रिया है ये तो। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। अब पढ़ाई भी तो यार भाववाचक है, लेकिन क्रिया भी तो है ये। पढ़ाई करना है ना, क्रिया है ना, पढ़ाई लिखाई बोलते हैं। फिसलन, अब फिसलन में क्या है? अच्छा, डबल बार आ गया। फिसलन में क्या है बताइए? फिसलन विशेषण है, भाववाचक है, तो फिसलन में क्या आ रहा है? फिसलन में हमको क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? किसका करेक्ट होगा आंसर? विशेषण तो है नहीं भाई, क्रियापद भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं, मतलब भाव आ रहा है। फिसलन, बहुत फिसलन है, तो ये क्या है? भाववाचक है। मतलब फिसलन भाववाचक संज्ञा है, किसी भाव या फिर गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या हो सकते हैं? क्रोध, गुस्सा आना, मिठास, यौवन, कलिमा। कलिमा कैसे लिखता है? कलिमा अशुद्धि में भी आता है, तो कलिमा कैसे लिखेंगे? क ली और माँ, कलिमा, ठीक है? मिठास, ये सभी क्या है? भाववाचक है। क्रोध, क्रोध, तो ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। तो अच्छा, ये क्यों नहीं है भाई? भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण, यहाँ पे लिखते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयवों में अव, तव, पन, है ना? ये क्या, कैसे? अव लगा दिया, त्वव लगा दिया, पन लगा दिया, और अब कौन सा? अव, इमा, ये सभी आदि शब्द को जोड़कर, प्रत्ययों को जोड़कर किया जाता है। किसमें? भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वो जातिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं और सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, इसमें जोड़कर ये बनाया जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे फिसल, फिसल में ना लगा देंगे तो फिसलन हो जाएगा। लाली, लाली में माँ लगा दिया, लालिमा हो गया। समीप का ता जोड़ दिया, समीपता हो गया, भाववाचक बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा, तो क्या बनते हैं? इनका निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? क्रिया से नहीं, पढ़ाई, पढ़ाई, कमाई, भलाई, लड़ाई, तो कौन सी नहीं बनी है? इनमें से कौन सी नहीं? भला और ई जोड़ेंगे तो भलाई, ये कोई भाववाचक नहीं है, भाववाचक से नहीं बनी। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, बल्कि कौन कौन सी बनी है? पढ़ाई है, लिखाई है, पढ़ाई, लड़ाई और कमाई, ये सब किससे बने हैं? पढ़ना से बना है, लड़ना से बना है, कमाना से बना है, क्रिया है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भलाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बचपन शब्द में कौन से प्रकार का है? बचपन जो है वो कौन से प्रकार का है? बचपन में क्या आ रहा है? भाववाचक आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? वही सब, वही जो हमें भाव का बोध होता हो, जिसमें है ना जो फीलिंग आती है, वो होती है भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मिठास, खटास, धर्म, भाव, मानवता,
चिड़चिड़ाहट, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। वीर, वीर में क्या है? कौन सी संज्ञा होगी बताओ? वीरता होगी या वीर होगी या वीरत्व होगी? तो वीरता और वीरत्व जोड़ के बनाया जाता है वीरत्व। कौन सा? भाववाचक संज्ञा बनेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र शब्द में कौन सा, मतलब क्या ऐड करें कि उसमें भाववाचक संज्ञा बन जाए? तो कौन सा भाववाचक संज्ञा बन जाए? भाववाचक संज्ञा बताओ। राष्ट्रीय नहीं होगा, राष्ट्र नहीं, राष्ट्रीयता जो जोड़ देंगे तो इसमें बन जाएगा हमारा राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। लोभ, यह संज्ञा कौन से प्रकार का है? लोभ, लोभी, समूह तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बताइए। व्याकरण की दृष्टि से पूछा है कि क्वेश्चन को वही घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन है क्या? प्रेम क्या है? किसी का कोई क्रिया नहीं है, विशेषण नहीं है, अवयव भी नहीं है, भाववाचक है। प्रेम तो अंदर से उत्पन्न हो रहा है, भाव है, ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये क्या है? प्रेम है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है तो कौन सा है भाववाचक? चरित्र नहीं है, सचरित्र, चरित्रता जो होता है वो भाव, चरित्रता क्या है? भाव संज्ञा है। और डेफिनेटली 100% श्योर मैं बता दूं कि ये गलत है। चरित्रता नहीं होता, चरित्र भाव होता है। चरित्रता जैसा कोई शब्द नहीं होता है, चरित्रता से कोई भाववाचक नहीं है, तो क्या होगा? चरित्र होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस में अब ये आया, इसमें डेफिनेटली अगर मैं एक फिगर मान के चलूँ, 100 आउट ऑफ 99% लोगों ने चरित्रता ही लगाया होगा। 99% लोगों ने चरित्रता ही लगाया होगा, और यही एक क्वेश्चन जो है मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है आपको। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पकड़ बना ली तो सिलेक्शन जो है, मैं कहता हूँ स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा शब्द संज्ञा पूछी गई है? संज्ञा पूछा है, ना कि भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ संज्ञा पूछा है। अब संज्ञा क्या होता है? क्रोध है। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा क्या होता है? यानी कि संज्ञा की विशेषता वो क्या होती है? पहली बात तो क्या बोलते हैं उसको? परिभाषा। तो सीधी सिंपल से क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोधित नहीं, सिर्फ क्रोध, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जबकि क्रोधित, क्रोधी और क्रुद्ध की अगर बात करी जाए तो ये तीनों क्या है? ये एक क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट ना पूछ के कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, वो ना पूछ के सिर्फ आपसे विशेषण को अलग करके छांटना था आपको। ठीक, आगे चलते हैं। अब परिवार किस प्रकार का है? परिवार में क्या है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है? डेफिनेटली समूहवाचक में आ जाएगा। क्या है? समूहवाचक है। समूहवाचक शब्द क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा के जैसे कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कि गुच्छा। क्या है? गुच्छा। गुच्छा क्या है? गुच्छा, चा नहीं बना मैंने, गुच्छा। और सेना, गिरोह। ठीक है, गिरोह। और क्या आएगा? दल। दल भी तो सोना है, परिवार है। ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में अंतिम प्रश्न है, और ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करना और ज़रूर से ज़रूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।